आपको बहुत पहले ही मणिपुर पे बयान देना था। लोग पुल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, उसके बाद इनको ख्याल आएगा कि अरे इंटरनेट का तार तो नहीं डाला अंदर, या फिर पानी का पाइप तो डाला ही नहीं अंदर। ना जाने कितने घोटाले करके बैठा हुआ है, उस नेता के लिए आप लोग जान देने को तैयार है इलेक्शन के बाद। वोट किसको देंगे आपको पता होना चाहिए। किसी मीडिया या फिर किसी टीवी चैनल के जो दलाल एंकर आपसे पूछते हैं ना, अभी जो किस्सा मणिपुर में हुआ उन सब से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। ये सब चीज़ जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, ये सब बहुत पहले से चालू हो चुका था मणिपुर में। सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी, वहाँ पे इंटरनेट बंद किया हुआ था। सरकार हर बार ऐसा ही करती है कि कहीं भी दंगा हो या फिर कहीं भी सिचुएशन अगर ख़राब हो तो सरकार उस पर ध्यान देने के बजाय वहाँ पे इंटरनेट कट कर देती है, ताकि लोगों का ध्यान उस पर ना जाए। सरकार को खुद उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कि वो ध्यान दे रही है या फिर वो जो चीज़ हो रहा है मणिपुर में वो देश को पता ना चले, इस चीज़ के लिए वो वहाँ की इंटरनेट काट देती है। और वो सरकार वो ये कहती है कि हिंसा भड़केगी, सोशल मीडिया के द्वारा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हिंसा भड़काएंगे। तो ऐसी चीज़ जो सरकार कह रही है, लेकिन हर बार देखा गया है इसके विपरीत ही हुआ है। आप यहाँ पे ले लीजिए या फिर कश्मीर में ले लीजिए, आप लोगों को कितनी परेशानी होती है या फिर कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को। इस चीज़ को सरकार छुपाने के लिए वहाँ की इंटरनेट कट कर देती है, क्योंकि सारे मीडिया टीवी पे आते हैं वो तो सारे सरकार के कठपुतली हो चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ही माध्यम है जिससे आप डायरेक्ट सरकार से कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जनता से कम्युनिकेट कर सकते हो, वो है सोशल मीडिया, जिसको कि सरकार अपने मुट्ठी पे कर नहीं सकती। उनने बहुत सारे रेगुलेशन बनाया भी है सोशल मीडिया के लिए। ट्विटर जो कि कुछ राज़ी नहीं हो रही थी इस चीज़ को लेके, कुछ दिन पहले ही बवाल चल रहा था इस पर। सारी चीज़ों पे कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना सोशल मीडिया पे, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। आप लोग देख ही सकते हो क्या कितना बड़ा कांड हो चुका है मणिपुर में। वो 2 लड़की को किस तरह से नंगा करके घुमाया गया सारे लोगों के सामने। इंसानियत मर चुकी है। मैं तो हैरत में आ जाता हूँ कि ये मतलब पूरा का पूरा गांव ऐसा कर रहा है, उस लड़की को लेके जा रहा है पूरा का पूरा गांव। कितना आदमी होगा वहाँ पे, आप देख ही सकते हो भीड़ में। वीडियो को कई लोगों ने, आप लोगों ने देखा भी होगा उस वीडियो को, लेकिन ये वीडियो हम लोग यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते। इस तरह आप अपने देश को प्रेजेंट करोगे दुनिया के सामने, भारत की छवि अभी दुनिया भर में कहाँ जाएगी। और इतना बड़ा भीड़ जिसमें से किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि वो औरत की जो इज्जत हम लोग नीलाम कर रहे हैं उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा हम लोगों को। और मैं प्रधानमंत्री साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आप जो विश्वगुरु का रट लगाए हुए हैं, भारत को ऊपर लेके जाने के पायदान में है, किस तरह से लेके जाएंगे? इस तरह से नज़रअंदाज करके। आपको बहुत पहले ही मणिपुर पे बयान देना था, आपको जायज़ा लेना था मणिपुर का, आपने नहीं लिया, आपने इग्नोर किया उस चीज़ का। ऊपर से आपने इंटरनेट कट कर दिया, ताकि आप जो देख नहीं रहे हो वो लोगों को भी ना दिखाई पड़े। फिर किसी का जो पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, अब आप क्या कर देंगे? आप कुछ लोगों को सज़ा भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा उससे? जो छवि आपकी चली गई है वो तो और नहीं मिट सकती ना। पूरे देश को आपने बदनाम कर दिया। एक इंसान के अंदर कितना हैवानियत है किसी को नहीं पता। बहुत गलत कर दिया आप लोगों ने, ज़िंदगी बर्बाद हो गई उन लोगों की। क्या खामियाजा उन लोगों को दीजिएगा? हमारी सरकार और हमारे सिस्टम की यही दिक्कत है कि इन लोगों को कुछ नज़र नहीं आता। ये लोग पुल भी बनाते हैं तो पिलर फट जाता है, किसी का नज़र नहीं आता। कोई 2-1 आदमी सोशल मीडिया पे अपलोड भी करता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता इस पर। और जब पुल गिरती है तब बड़ा बड़ा बयान देते हैं, ये लोग ये देंगे वो देंगे। आप एक आदमी अगर पुल गिरने के बाद मर भी जाता है तो आप 2 लाख रुपया करके आदमी को ज़िंदा कर देंगे क्या? बेसहारे माँ बाप का जो एक लड़का मर जाता है आपके एक्सीडेंट से, तो 2 लाख रुपया में उनकी ज़िंदगी चल जाएगी? आपको पहले इस सब का ध्यान नहीं आता कि ट्रेन में क्या दिक्कत है, या फिर रेलवे सिस्टम जो जिस तरह से चलता है, आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम जो आप नया टेक्नोलॉजी आप लोग इम्प्लीमेंट किए थे, आप उसको सेट नहीं किए हैं सारी ट्रेनों में। आप लोगों को ये पहले ध्यान नहीं आता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद आप लोगों का बड़ा बड़ा बयान आता है, ये करना था ये करना था। हमारी देश की यही सबसे बड़ी समस्या है ना। ये लोग पुल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, उसके बाद इनको ख्याल आएगा कि अरे इंटरनेट का तार तो नहीं डाला अंदर, या फिर पानी का पाइप तो डाला ही नहीं अंदर। यही तो समस्या है ना आप लोगों के साथ। इस तरह से आप लोग फिर उसकी खुदवाई करेंगे रोड की, उसके बाद खुदवा के पाइप डालेंगे, फिर सड़क आपका वैसा ही पड़ा रहेगा। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को, मुद्दा को उठाइए, लोगों के सामने, सरकार के सामने उठाइए। आप लोग जिस तरह से किसी ऐसे नेता के लिए आप जान देने को दौड़ते हैं जहाँ जिसके ऊपर मर्डर केस का चार्ज पड़ा हुआ होता है, या फिर जो ना जाने कितने घोटाले करके बैठा हुआ है, उस नेता के लिए आप लोग जान देने को तैयार हैं इलेक्शन के बाद। रैलियों में आप लोग भीड़ बना के उसके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जब आपकी हक की बात आती है तब आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते उसके खिलाफ।
आप अपनी जो बात रखते हैं, आप लोग नेताओं के सामने जाके उसकी चापलूसी करने क्यों लग जाते हैं? ये सवाल आप लोगों से है मेरा। हम लोगों से सवाल पूछिए। और ये सब अपनी भी और मैं लोगों से यही भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग नेता ले लीजिए। उन सबसे ज़्यादा बेईमान तो आप और हम हैं। हम अपने वोट को 500 रुपया में बेच देते हैं। वोट की रैलियों में किसी नेता के पीछे हम बेमतलब के रट लगा के दौड़ते हैं। आपका जिससे लेना देना नहीं है उसको आप जाके गाली दे रहे हैं किसी ऐसे नेता के कारण जो आपको पहचानता भी नहीं है। इलेक्शन के समय शायद आपसे थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर लिया होगा, उसके कारण आप उसके लिए जान देने को तैयार हो जाए। समझ रहे हैं ना इस सिस्टम को? ये फ्री का पब्लिसिटी है उन नेताओं के लिए। और करप्शन तो सबसे ज़्यादा जनता ही करती है, आम लोग ही करते हैं। एक पंचर सराने वाला अगर गाड़ी का मालिक ध्यान ना दे तो वो एक पंचर सराने वाला अगर गाड़ी का मालिक ध्यान ना दे तो वो पंचर का क्वांटिटी बढ़ा लेता है। अरे 2 जगह पंचर था या फिर 4 जगह पंचर था, या फिर नहीं भी हो तो भी बढ़ा के बोलता है कि नहीं पंचर था या फिर वो था। ट्रक ड्राइवर आपका ट्रक चलाते हुए अगर मालिक ध्यान ना दे तो चालान खुद ही चालान का बहाना बना लेता है मालिक से, या फिर गाड़ी का तेल निकाल के बेच देता है, या फिर ओवरलोडिंग करता है। तो कहाँ करप्शन नहीं है आप बोलिए? आप जो नेता को गाली देते हैं, बात वही है ना। जिस बात सिर्फ इतनी है कि जिसके पास जितनी भी ताकत है वो उसी ताकत से करप्शन करता है। नेताओं के पास बड़ी ताकत होती है, वो लोग बड़े करप्शन करते हैं। अफसरों के पास बड़ी ताकत होती है, वो लोग बड़े करप्शन करते हैं। आम लोगों के पास कम ताकतें होती हैं, वो लोग छोटी मोटी करप्शन करते हैं। जो उनकी क्षमता में होता है वो बाज नहीं आते करप्शन करने पे। तो हमें दूसरों को गाली देने से पहले खुद पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि नेता या फिर किसी अफसर आपके देश को विकसित नहीं कर सकता जब तक आप नहीं सोचेंगे। आपका एक कदम दूसरे और 2 लोगों का कदम ही इस देश को आगे बढ़ाएगा। एक दूसरे को ताकने से कुछ नहीं होगा। अपने अधिकार को लीजिए नेताओं से। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सरकार किसी की भी हो, किसी एक पार्टी की चापलूसी मत कीजिए। वोट किसको देंगे आपको पता होना चाहिए। किसी मीडिया या फिर किसी टीवी चैनल के जो दलाल एंकर आपसे पूछते हैं ना कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो वोट का मतलब क्या होता है बताइए? आपको जो संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप गुप्त रूप से वोट देंगे, ताकि नेताओं को या फिर उस करप्ट आदमी को पता ना चले कि आपने किसको वोट दिया है। आप अपने व्यवहार से ये मत शो कीजिए कि आपने किसी को वोट दिया है। आप ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आपके बर्ताव से किसी को पता ना चले कि आप किसको वोट दे रहे हैं। थोड़ी सी रकम के लिए आप जिसको वोट दे रहे हैं वो ये सोच के ही आपको पैसा दे रहा है कि वो जीतने के बाद अपना मुनाफा लेगा। आप एक बात को समझिए कि आपको जो पैसा दे के वोट ले रहा है आपसे, वो क्यों पैसा दे रहा है आपसे बताइए? यही सोच के पैसा दे रहा है ना कि हम पैसा खर्चा करेंगे तो जीतेंगे, तो फिर पैसा कमाएंगे। और कोई अगर विकास के नाम पे अगर वोट मांगेगा और आपको पैसा नहीं देगा तो वो सच में विकास करेगा? खुद को विकास करना है देश की, तो वो अपना पैसा खर्चा करके आपसे क्यों वोट मांगेगा बताइए? वो शायद आपसे वोट भी मांगने ना आए, लेकिन आपको अपनी देश की भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए आपको उसको चुनना है। मैं बस अब यहीं तक इसी चीज़ को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।